हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी का जो नया सर्कुलर आया है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स का नया सर्कुलर आया है, जिसमें क्लैरिफिकेशन दिया है जीएसटी रिफंड रिलेटेड इश्यूज से। सो बेसिकली दोस्तों, ये जो स्पेसिफिक जो सर्कुलर है जिसमें क्लैरिफिकेशन दिया है, ये स्पेसिफिकली जीएसटी रिफंड पे दिया है। वन केस जहाँ पर आपके पास एक्सेस कैश बैलेंस है और आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हो, एंड सेकंड जब आप डीम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रिफ़ंड। तो चलिए देखते हैं इसमें पॉइंट्स क्या क्या कवर हुए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि whether the provisions of subsection 1 of section 54 of the GST Act regarding time period will be applicable to application made for refund for excess cash balance। यानी कि क्या आपके लेजर में, कैश लेजर में, जो जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी बोलते हैं, जो जीएसटी पोर्टल पे दिख रहा है, अगर आपके पास एक्सेस बैलेंस पड़ा है तो जो जीएसटी लॉ में जो टाइम लिमिट है कि आपको 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट के अंदर अपना रिफंड क्लेम फाइल करना है, क्या वो जो डेट है ये एक्सेस कैश बैलेंस के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? यानी कि आज अगर आपने एक्सेस कैश पे कर दिया है तो क्या वहाँ से 2 years काउंट करे, या जब तक यूटिलाइज नहीं हो रहा वहाँ से 2 years काउंट करे, कहाँ से 2 years काउंट करे, इसका क्वेश्चन है। इस पे उन्होंने रिवर्ट देते हुए कहा है कि नहीं, जो सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 का जो टाइमलाइन है वो आपको रिफंड फॉर एक्सेस कैश बैलेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आप जब चाहे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 2 years का जो टाइम लिमिट दिया गया है रिफंड क्लेम करने के लिए, वो बाकी सारे जो रिफंड आप क्लेम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आपके पास डीम्ड एक्सपोर्ट है, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो उन केसेस में आपको 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट देखना होगा। लेकिन अगर आपके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है तो वो 2 years का टाइम पीरियड आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आप जब चाहे ये एप्लीकेशन कर सकते हैं और रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वेदर सर्टिफिकेशन और डिक्लेरेशन अंडर रूल 89 सब रूल 2 सब रूल 1 और 89 सब रूल 2M of CGST rule is required for furnishing along with application for refund of excess balance। तो लेट मी टेल यू, ये सर्टिफिकेशन और डिक्लेरेशन किस चीज़ का है। आज जब आप जीएसटी का रिफंड क्लेम कर रहे हो तो आपको ये प्रूव करना है कि आपने ये जीएसटी जो पे किया है गवर्नमेंट को, वो आपने कहीं किसी से रिकवर नहीं किया है। मान लीजिए आप एक सेलर हो, आपने इनवॉइस के ऊपर जीएसटी चार्ज किया है एक्सपोर्ट के टाइम पे, और आपने गवर्नमेंट को उसको पे किया, आपके पास एलयूटी नहीं है, आपने गवर्नमेंट को पे किया है, तो आपको प्रूव करना होता है कि नहीं, आपने इम्पोर्टर से कोई उसका रिकवर नहीं किया है, या किसी और से भी वो अमाउंट रिकवर नहीं किया है। ये जो जीएसटी है वो आप ही ने बेयर किया है, और इसीलिए आप ही उसके हकदार हो रिफंड के लिए। सेम वे मान लीजिए आपने एलयूटी है आपके पास, और आपने अपना जो भी इनपुट्स है, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, उसके ऊपर जो जीएसटी पे किया है, आप वो रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देना होगा कि ये जो इनपुट्स के ऊपर जीएसटी है वो आपने टोटल कॉस्ट में ऐड नहीं किया है, और आप ये क्लेम मतलब डिक्लेयर कर रहे हो, या एक एफिडेविट टाइप्स दे रहे हो कि येस, ये जो कॉस्ट है, जो जीएसटी का टैक्स है, वो आपने किसी और के पास ऑन नहीं किया है, आप ही ने इसको बेयर किया, इसलिए आप ही इसके हकदार हो रिफंड के। क्या क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेस कैश लेजर, कैश इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कैश लेजर में जब बैलेंस है तब आपको ये डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत है या नहीं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये अमाउंट आपके कैश लेजर में पड़ा है, तो ये बाकायदा ये प्रूव हो जाता है कि ये आप ही का अमाउंट है, इसे पास ऑन करने का तो सवाल ही नहीं आता है। तो इसीलिए ये डिक्लेरेशन की ज़रूरत अगर आप एक्सेस कैश लेजर बैलेंस के रिफंड में मतलब कर रहे हो, रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन आता है, टीडीएस और टीसीएस जो डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर में, क्या उसका भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या, एज एक्सेस बैलेंस इज कैश लेजर? सो लेट मी टेल यू, टीडीएस और टीसीएस जीएसटी में भी एप्लीकेबल होता है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स। अगर आप सर्विसेज किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो एज पर द जीएसटी लॉ, जो गवर्नमेंट एंटिटी है, जैसे मान लीजिए आपने
जीएसटी अथॉरिटी को ही, जीएसटी सेल्स टैक्स ऑफिस को से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की सर्विस दी है। तो आपने जो बिल रेज किया है उसका 2% वो जीएसटी के अंदर टीडीएस करके काटेंगे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करेंगे। आप जब अपने रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपको सेपरेटली अपना टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट क्लेम करना है। उसका एक अलग टैब होता है, उसमें क्लेम करना है आपको। जैसे ही आप क्लेम करोगे वो अमाउंट आपके कैश लेजर में जाके बैठ जाएगा। तो जब आप अपना नॉर्मल जीएसटी 3B फाइल करने जाओगे, वो बैलेंस आपको कैश लेजर में दिखेगा। अब ये आपके ऊपर होगा कि आपको उसको यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना है। मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट एक्सेस पड़ा हुआ है, तो ये जो टीडीएस काटा हुआ है ये हमेशा आपके कैश लेजर के बैलेंस में ही रहेगा और ये कभी यूटिलाइज नहीं हो पाता है। इन दैट केस क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या? तो माय आंसर इन्होंने दिया है इस सर्कुलर में कि येस, आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। ये कोई कहीं लिखा नहीं है कि आपको अपना टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट यूज़ ही करना अपना रिटर्न फाइल करने में। अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा है तो वो जो टीडीएस और टीसीएस का बैलेंस है आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, और वो रिफ़ंड जब क्लेम करेंगे वो एक्सेस कैश बैलेंस इन द लेजर करके उस तरह से रिफ़ंड क्लेम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि जब आप डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 2 इयर्स जो नॉर्मल रेलेवेंट डेट के लिए कहा जाता है कि आपको रिफंड क्लेम 2 इयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट में फाइल करना है। तो ये जो रेलेवेंट डेट है डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर, ये जो रिटर्न का ड्यू डेट है वो कौन से किसके रिटर्न का माना जाएगा, सप्लायर का कि रिसीवर का? जैसे मैं ये क्लॉज पढ़ती हूँ जो रेलेवेंट डेट बोलता है, यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड exports where a refund of tax paid is available in the respect of goods, the date on which return relating to such deemed export is furnished। तो relevant date, अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर कर रहे हैं तो relevant date होगा द डेट ऑन विच रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड। क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये कौन सी किसकी रिटर्न की बात कर रहा है, रिटर्न ऑफ सप्लायर या रिटर्न ऑफ रिसीवर? डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में दोनों ही पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी ही रिफंड क्लेम कर सकता है। अगर सप्लायर अपने इनवॉइस पे चार्ज कर रहा है एंड रिसीवर को वो जीएसटी पे करवा रहा है, यानी कि जो रिसीवर ऑफ गुड्स है वो जीएसटी पे कर रहा है, तो इन दैट केस रिसीवर रिफंड क्लेम करेगा गवर्नमेंट के पास से। ऑल्टरनेटिवली अगर सप्लायर अपने इनवॉइस पे चार्ज नहीं कर रहा है, अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो वो सप्लायर रिफंड क्लेम करेगा ऑन अकाउंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। क्वेश्चन ये आता है कि रेलेवेंट डेट कहाँ से माना जाएगा फॉर सप्लायर एज वेल एज रिसीवर? तो यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि ऐसे केसेस में रेलेवेंट डेट सप्लायर का माना जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा है, Further, as the tax on supply of goods regarded as deemed export would be paid by the supplier in his return, therefore the relevant date for purpose of filing a refund claim for refund of tax paid on such supplies would be the date of filing the return related to such supplies by the supplier। उनका कहना है कि अगर सप्लायर खुद टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को तो भी वो अपने रिटर्न में दिखा के पे करेगा और रिफंड क्लेम करेगा, और अगर उसने रिसीवर से रिकवर किया है तो भी वो अपने रिटर्न के थ्रू ही जो अमाउंट उसने कलेक्ट किया है वो पे करेगा गवर्नमेंट को, एंड तब जाके ही रिसीवर रिफंड क्लेम कर सकता है। दोनों ही केसेस में पेमेंट सप्लायर के रिटर्न के थ्रू ही जा रही है, इसीलिए रेलेवेंट डेट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न सप्लायर की रिटर्न से काउंट होगा, ना कि रिसीवर की रिटर्न से। तो ये चारों पॉइंट्स इस सर्कुलर में क्लियर किए गए हैं। आई होप आपके भी पॉइंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्लियर हो। आपको पास अगर कैश लेजर में आपके पास बैलेंस पड़ा है जो आपको लग रहा है कि यूटिलाइज नहीं हो पाएगा मेरा फ्यूचर में, तो इट्स अ गुड टाइम कि आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर लें। ऐसे काफ़ी सारे मैंने वेंडर्स देखे हैं जो, क्योंकि वो लोग ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स पोर्टल भी उनका टीसीएस और टीडीएस काट रही हैं हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर।
अब मैंने ये देखा है काफ़ी केसेस में जो प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि जो आपका सेल के ऊपर जीएसटी चार्ज हो रहा है एंड जो आप इनपुट के या इनपुट सर्विसेज ले रहे हो उसके ऊपर जो जीएसटी पे कर रहे हो, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम है। बट उसके कंपेरेटिवली में जो आपका टीडीएस या टीसीएस जो मैं बोलती हूँ वो कटता है, वो आपके टोटल सेल्स वैल्यू पे कटता है, विच इज़ कंपेरेटिवली ऑन अ हायर साइड एज कम्पेयर टू द जीएसटी विच यू आर सपोज टू पे। जिस वजह से आपके पास हमेशा आपके टीडीएस और टीसीएस में बैलेंस बचेगा और आपको कभी पे करने को नहीं आएगा। बट क्योंकि आपका ये कैश फ्लो कहीं ना कहीं अटक रहा है, आपके पास ये ऑप्शन दिया गया कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हो वो एक्सेस कैश लेजर बैलेंस का। सो ये अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ यूटिलाइज कीजिए और अपना रिफंड क्लेम कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई भी टाइम बरिंग केस नहीं है, यानी कि क्योंकि जैसे इन्होंने कहा फर्स्ट क्लैरिफिकेशन में ही कि आपके ऊपर कोई ये 2 इयर्स का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता है। सो आप जब चाहें ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।